जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम् मुकुर मलिन अरु नयन विहीना मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप दे खही की मिदीना राम रूप दे खही की मिदीना मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखहि कि मिदीना। मुकुर कहते हैं आईने को, दर्पण को, शीशे को मुकुर कहते हैं। यदि शीशा गंदा हो और आप जाएं ड्रेसिंग टेबल के पास, शीशा गंदा हो तो आपका चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। शीशा साफ भी हो और व्यक्ति अंधा हो तो उसका चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। और अगर दोनों गड़बड़ हो कि शीशा भी गंदा है और व्यक्ति भी अंधा है, तो फिर कोई देखने की गुंजाइश है? इसीलिए कहा मुकुर मलिन अरु नयन विहीना मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप दे खही की मिदीना राम रूप दे खही की मिदीना। जब दोनों गायब हो, मुकुर भी मलिन हो, शीशा भी गंदा हो और व्यक्ति ज्ञान के अभाव में अंधा हो, तो हृदय में बैठे हुए राम जी का दर्शन कैसे कर पाएगा? वो तो कहते हैं मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काबा कैलाश में, मैं तो तेरे पास में, पास रहता हूं तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। हम ढूंढते रहते हैं मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों में, और भीतर बैठा भगवान कहता है कि मैं कहता हूं ये न कर, वो न कर, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, तू मुझे दबा देता है और मनमानी करता रहता है और कहता है भगवान को ढूंढ रहा हूं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक में लिखा कि भगवान का घर मुझे मालूम है, भगवान का घर मुझे मालूम है, सभी घरों में दस्तक देता हूं मैं उस दरवाजे को छोड़ के, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मिल गया फिर क्या होगा। जिंदगी खोज में चल रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस दिन मिल गया फिर क्या होगा। इसलिए सभी दरवाजे पे दस्तक देता हूं, उसे छोड़ के जहां मिल ही जाएगा। और मालूम है कि कहां दस्तक देने से वो मिलने वाला, लेकिन वहां दस्तक में नहीं देता कि अगर मिल जाए तो, और वो मिल ही जाएगा। एक जगह 3 व्यक्ति खड़े थे और तीनों ये आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि अभी धक्का मारूंगा, एक कहता है तो दरवाजा खुल जाएगा, दूसरा कहता धक्का मारने की आवश्यकता क्या है, आवाज दो कोई आकर खोलेगा, तीसरा कहता है बटन दबाओ घंटी बजेगी कोई खोलेगा। एक संत वो उधर से गुजर रहे थे। संत ने कहा भाई तुम तीनों अंधे हो क्या? बोले आपको कैसे पता हम चश्मा पहने हुए हैं? बोले आपकी बोली बता रही कि तीनों अंधे हो। कैसे? जिस दरवाजे को खोलने की चर्चा तुम कर रहे हो वो दरवाजा बंद कब था? वो तो खुला हुआ है। खुले दरवाजे पे खड़े होकर खोलने का इंतजाम तो ये अंधा ही ऐसा कर सकता है जिससे दिखाई न पड़े कि दरवाजा खुला हुआ है। ईश्वर के द्वार और दरवाजा
कभी बंद नहीं होता, वो हमेशा खुला है। हम अज्ञानता के अंधकार में अंधे बनकर उसे ढूंढने का नाटक करते रहते हैं। एक कहानी याद आ गई, हाई स्कूल में पढ़ाया जाता था, पता नहीं दिल्ली में है या नहीं, कंट्री ऑफ ब्लाइंड। कहानी का नाम था कंट्री ऑफ ब्लाइंड। एक आदमी जहाज से जा रहा था, पायलट था, और जहाज प्लेन क्रैश हो गया, गिर गया, और जहां गिरा वो ब्लाइंड लोगों की कंट्री थी। सारे लोग जन्म से अंधे थे। उन्होंने कभी रोशनी नहीं देखी थी, कभी सूरज नहीं देखा था, कभी रंगों का एहसास नहीं किया था कि सूरज उगता भी है, चंद्रमा आता भी है, फूल खिलते हैं, फूलों में रंग बिरंगे सौंदर्य उनका होता है, ये कभी नहीं देखा। रात्रि को काम करते, दिन भर सोते, खिड़की के जगह दरवाजे, दरवाजे के जगह खिड़कियां लगी थी। बेचारा फंस गया उनके बीच में जाके, वहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा था। ये लोगों को समझाता कि सुबह सूर्योदय होता है, स्वर्णिम सूर्योदय, अद्भुत दिव्य अनुभूति और आनंद लेके आता है। सारे पक्षी चहचहाने लगते हैं, प्रकृति जागृत हो जाती है, और सारे पुष्प खिल जाते हैं, खुशबू आने लगती है, मन चैतन्य हो जाता है। बोले बकवास, ऐसा भी कभी हो सकता है? कोई सूरज नाम की चीज भी है? बोले रात्रि भी होती है, ये क्या होता है? चंद्रमा निकलता है, तारे टिमटिमाते हैं, आकाश बड़ा सुंदर लगता है। बोले आकाश भी कोई चीज है? बोले हरी हरी घास, हरा हरा क्या? ये सारे अंधे थे। अब बेचारा वहां से भागे कैसे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अंधों की एक लड़की को बाल्यकाल में थोड़ी सी रोशनी मिली थी, थोड़ा एक झलक सृष्टि का उसने देखा था, तो इसकी बात थोड़ी उसको समझ में आती थी। दोनों में प्रेम हो गया। दोनों ने सोचा कि अब हम तो भाग सकते नहीं, तो शादी कर लेते हैं और यहीं हम भी रहे। जब खबर लगी अंधों को, तो अंधों ने कहा ना, पागल से तो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते, ये पागल है। ये कहता है सूरज है, रोशनी है, रंग बिरंगे फूल हैं, ऐसी धरती, ऐसा आकाश, ये पागलपन ही तो है, ये भी कुछ होता है। पागल से बेटी की शादी नहीं हो सकती। इसका इलाज कर लिया जाए, बीमारी ठीक हो जाए तो शादी करा दी जाएगी। तो डॉक्टर बुलाए गए, डॉक्टर भी अंधों के डॉक्टर, अंधे ही। अब पूरी सभा में अंधा डॉक्टर शरीर जांचने लगा, परीक्षण करने लगा। करते करते उसका हाथ इधर गया, बोला बीमारी पकड़ में आ गई। इसके नाक के दोनों तरफ दो गोल गोल मुलायम कोई वस्तु है, जो इसके बीमारी का पागलपन का कारण है। अगर ये दोनों निकाल दिया जाए तो ये हमारे जैसा स्वस्थ हो जाएगा। मतलब आंखें, इसकी आंखें निकाल दी जाए तो ये हमारे जैसा स्वस्थ हो जाएगा। अब चिमटा, सीजर, सब इंतजाम किया, गर्म पानी मंगाई आंख निकालने के लिए। वो वहां से भागा, ये तो मार देंगे मुझे। समाज में आज यही हो रहा है कि यदि कोई आंखों वाला आ जाए, सचमुच आंख वाला, और अंधों के देश में बताए कि ईश्वर है, प्रकृति है, परमात्मा का सौंदर्य है, कण कण में व्याप्त ईश्वर है, तुम्हारे अंदर ईश्वर है, तो कहते हैं पागल हो गया, इसकी बुद्धि खराब हो गई है, बकवास करता रहता है, इसका दिमाग ठिकाने नहीं है। अंधे ऐसे ही कहेंगे। तो फिर क्या कहते हैं कि इसकी जो दो मुलायम मुलायम चीज है, दो ना, मतलब ज्ञान इसके पास जो है, निकालो जल्दी तो हमारे जैसा ज्ञानी हो जाएगा। ये अज्ञानी लोग समाज के उन थोड़े से ज्ञानियों के बारे में ऐसा करते हैं। अंधों के देश में जी रहे हैं। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि कि मिदीना। हृदय का दर्पण गंदा हो और आंखों से ज्ञान के अभाव में व्यक्ति अंधा हो, तो चाहे कितना भी व्रत करें, कितना भी तीर्थाटन करें, सारा खेल तो इन नेत्रों का है, ज्ञान का है। माया का मतलब क्या है? ज्ञान का अभाव। द्वेष का मतलब क्या है? प्रेम का अभाव। अंधेरा का मतलब क्या है? रोशनी का अभाव। अंधेरे को भगाने के लिए कोई परिश्रम करना पड़ता है, बत्ती जलानी पड़ती है। तो माया को मारने के लिए कोई लड़ाई करनी पड़ती है, ज्ञान लाना पड़ता है।
आंखें आ जाएं, सब कुछ दिखने लगेगा। बिखराव का मतलब है संगठन का अभाव। ये सब उल्टी है चीजें। केवल इस पे ध्यान दे तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखहीं कि मिदीना। तो ये आंखें मिले कैसे? और आंखें मिल भी जाए तो हृदय का दर्पण साफ कैसे हो? अध्यात्म की पहली और आखिरी सीढ़ी पवित्रता है। Purity is first step of religion and last step of religion. यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म हो जाती है। चाहे आप तपस्या करें, तीर्थाटन करें, व्रत करें, उपवास करें, पाठ करें, सबका खेल एक ही है कि हृदय पवित्र हो जाए। और हृदय पवित्र नहीं हुआ, बड़े तपस्वी बन गए, बड़े भक्त बन गए, सिर्फ एक और अहंकार का दूसरा बाना पहन लिया, एक और आवरण चढ़ा लिया, एक दो जन्म और खराब कर लिया। पवित्रता पवित्रता निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र दुरावा। भगवान को पवित्रता प्रिय है। अगर तरंग रुक जाए सरोवर का तो नीचे तक की चीजें दिखाई पड़ेंगी। ये हलचल ही तो खेल है। हृदय पवित्र होना चाहिए। एक घटना और याद आ गई कि एक बार भगवान विष्णु के मन में आई कि हम धरती पर जाए। तो कहां जाए? तो उन्होंने कहा दिल्ली जाते हैं। तो किसी मंदिर में जाए? तो सैनी इनक्लेव राधा कृष्ण मंदिर भट्ट जी के पास आए। तो भट्ट जी बड़े प्रेमी जीव हैं, सबकी सेवा करते हैं। सबको बुलाने चले गए कि भगवान आए हैं मंदिर में आज। लोगों को विश्वास ही ना हो कि भगवान आए। कलयुग में भी भगवान आते। बोले आए हैं सचमुच। देखो शंख चक्र गदा पद्म लिए बैठे। वो बुलाते तब तक लोग आ गए। कोई उनके गरुड़ जी का पंख नोचने लगा, कोई उनका मुकुट लेके भागा, कोई चक्र लेके भागा, कोई गदा लेके भागा। भगवान से मतलब नहीं, जो मिल जाए हाथ में वही ले लो, बाद में काम आएगा। अरे भगवान से मिलो। नहीं नहीं नहीं, सामान लेके भागो। कोई भगवान की चरण पादुका लेके भागा, भगवान के कपड़े फाड़ दिए। भगवान भागे यहां से। भागते भागते दुनिया में, और पीछे पीछे भक्त लोग जहाज ले लेके पीछा कर रहे हैं कि अब आए हो पहाड़ के नीचे। अब रास्ते में नारद मुनि मिले। बोले कि प्रभु आपकी क्या हालत हो गई? बोले मत बताइए नारद जी, धरती पर लक्ष्मी जी ने मना किया था कि मत जाइए। मैंने कहा मेरे भक्त है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और लक्ष्मी जी ने कह दिया कि दोबारा लौट के मत आइएगा। आप जब मेरी बात नहीं मान रहे तो जाइए, अपने भक्तों के पास ही रहिए। कहां जाऊं? ये तो कपड़े तक फाड़ देते हैं भक्त। कोई सेवा करने नहीं आता। ये तो हमारी हालत खराब कर दी भक्तों ने। तो नारद मुनि ने कहा वहीं चले जाइए सैनी इनक्लेव फिर से। बोले वहां नहीं जाऊंगा। बोले नहीं जाइए तो कहां रहूं? तो बोले भक्तों के हृदय में रहिए। कि जो असली होगा वो अंदर देखेगा, मिल जाना। बाकी को तो ऐसी हवा दिए रहो। उस दिन से वो आके अंदर बैठ गए। बाकी लोग ढूंढ रहे इधर उधर। थोड़ी सी गर्दन झुकाई तो अंदर दिख जाएंगे। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखहीं कि मिदीना। हृदय पवित्र हो, मन की कोठरी भी साफ करे। अपना घर कभी साफ करते हैं? नहीं, हम तो बड़े सफाई पसंद है। रोज पोछा लगता है, वैक्यूम क्लीनर चलता है, पर्दे भी उसी से साफ होते हैं। देखिए कितना बढ़िया 5 स्टार बना के रखा है। भीतर को भी कभी साफ किया? ये भी करना पड़ता है। अरे असली खेल तो उसी की सफाई का है। मन का मैल अगर ज्यों का त्यों लाख समारो तन क्या होगा। भीतर संवारना जरूरी है।